महेश नवमी कब है जानने से जुड़ी कथा, पूजन विधि और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में भगवान शिव कल्याण के देवता माने जाते हैं, जिन्हें भक्त भोले भंडारी, औगड़दानी, नीलकंठ, महेश्वर आदि के नाम से पूजते हैं। शिव पूजा से जुड़े तमाम पर्व और तिथियों में से एक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इसका संबंध उस महेश्वरी समाज से जुड़ा है जिसकी वंशोत्पत्ति भगवान महेश और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुई थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस साल महेश नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन किस विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। महेश नवमी का शुभ मुहूर्त। महेश नवमी पर्व जिस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार पावन तिथि इस साल 22 जून 2026 सोमवार को 3:39 से प्रारंभ होकर अगले दिन 23 जून मंगलवार की शाम को 4:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार महेश नवमी पर्व 23 जून को मनाया जाएगा। महेश नवमी की पूजा विधि। महेश नवमी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद किसी शिवालय में जाकर या फिर अपने घर में शिव परिवार के विधि विधान से साधना आराधना करें। महेश नवमी के दिन शिवलिंग पे गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करने के बाद चंदन, पुष्प, फल, फूल, भस्म, रुद्राक्ष, धतूरा, बिलपत्र चढ़ाएं। महेश नवमी पर्व वाले पीतल का त्रिशूल चढ़ाना और डमरू बजाकर शिव साधना करने का विशेष पुण्य माना जाता है। महेश नवमी के दिन शिव पूजन करने के बाद इससे जुड़ी कथा का पाठ अवश्य करें। महेश नवमी की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान महेश्वर से जुड़े माहेश्वरी समाज के पूर्वज क्षत्रिय वंश के थे। मान्यता है कि प्राचीन काल में खंडलेश नाम के एक प्रतापी राजा थे। अत्यंत शूरवीर और धर्मनिष्ठ खड़गसेन राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन राजा को कोई संतान न होने हमेशा दुख सताता था। कुछ समय बाद राजा ने पुत्र की कामना से कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके बाद उसे पुण्य फूल और ऋषियों के आशीर्वाद से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने सुजान कंवर रखा। मान्यता है कि जब सुजान नौजवान हुआ तो एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में शिकार करने गया, जहाँ पर उसके द्वारा ऋषियों के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इससे नाराज होकर ऋषियों सुजान समेत उसके सभी मित्रों के वंश का पतन होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद वे पत्थर में परिवर्तित हो गए। इस घटना के बाद राजकुमार सुजान की पत्नी ने ऋषियों से क्षमा याचना की। तब उन्होंने श्राप से मुक्त पाने के लिए रानी को भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने को कहा। मान्यता है कि रानी के द्वारा की गई शिव साधना से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार समेत 72 सैनिकों को पुनर्जीवित करते हुए आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे वंश पर हमारा आशीर्वाद रहेगा और आप सभी माहेश्वरी कहलाओगे। तब से लेकर आज तक महेश्वरी समाज भगवान महेश या फिर महेश्वर अपना संस्थापक मानते हुए महेश नवमी के दिन उनके विधि विधान से पूजा करते हुए अपने कल्याण की कामना करते हैं।